गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड द वर्किंग ऑफ पील स्ट्रेंथ टेस्ट। सो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या पर्पज़ होता है पील स्ट्रेंथ टेस्टिंग का। वी विल कंसिडर द इंडस्ट्रीज़ विच इज़ यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग। इसके अलावा हम इसमें स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए टेस्टिंग भी परफॉर्म करेंगे एंड और क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है टू परफॉर्म द पील स्ट्रेंथ टेस्ट। सो सबसे पहले इस टेस्ट का मीनिंग, पील स्ट्रेंथ टेस्ट का मीनिंग ये रहता है कि कोई भी सैम्पल, फॉर एग्जांपल अ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आइटम, फॉर एग्जांपल आप उसको पाउच बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लैमिनेट की लेयर चढ़ाते हैं सबस्ट्रेट पर। वो लैमिनेट की लेयर चढ़ाने का पर्पज़ ये रहता है कि उसकी हम इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करें और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर किसी भी तरीके का आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं किसी फूड पैकेजिंग आइटम में, अगर लैमिनेट की भी लेयर रहेगी तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो एक तरीके से आपने कोटिंग प्रोवाइड कर दिया उसको, तो वो शेल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी चीज़ की बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रही तो वो लाइन पे भी वर्किंग में बहुत इश्यूज़ आते हैं, अनइवन कोटिंग हमें फेस करनी पड़ सकती है एंड वन जो मैंने बताया शेल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए भी इशू रहेगा। तो ये पर्पज़ है हमारा पील स्ट्रेंथ टेस्टिंग करने का। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ वाइज डिस्कशन करूँ तो वन जो मैं बता रही हूँ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो कि हमारी पाउच मेकिंग में काम आती है एंड मैनी अदर थिंग, जो हम लेबल्स बनाते हैं उस पर हमारी लैमिनेट की लेयर चढ़ती है, तो वो चीज़। इसके अलावा वी हैव प्लाई बॉन्ड टेस्टिंग, जिसमें हम प्लाईस पर हम कोई लैमिनेट चिपका कर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उसको एप्लीकेशन में लेकर आ रहे हैं या फिर किसी प्लाई पर कोई फैब्रिक लगाए, तो एक तरीके से ये दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्टिंग ओनली, जिसमें हम पील ऑफ करके देखते हैं सैंपल को एक कांस्टेंट रेट पे कि कितने पे वो पील ऑफ हो रहा है। तो दिस इज़ द पील स्ट्रेंथ टेस्ट। तो वही चीज़ हमें यहाँ परफॉर्म करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड, तो जो स्टैंडर्ड हम यहाँ फॉलो करके टेस्टिंग कर रहे हैं, इट इज़ ASTM D1876, जो कि विच सेज फॉर अ टी स्ट्रिप पील स्ट्रेंथ टेस्ट। तो वो ही वैसा ही हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। और भी बहुत से स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल ASTM D903 या फिर ASTM D3330, जो कि फॉर द प्रेशर सेंसिटिव टेप्स है। तो वन बाय वन विल डिस्कस। द मेन video which is made is for the peel strength test on flexible packaging on the laminates, जिस पे अभी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। So now we will see the specimen preparation. So for specimen preparation, अगर मैं स्टैंडर्ड को लेकर के चलूँ तो उसमें इस तरीके का स्ट्रिप बनाने के लिए कहा है। मैंने ये प्रिपेयर्ड सैम्पल रखा है। बनाएंगे हम किस तरीके से, आप एक 250 mm का सैम्पल ले लीजिए, ओके, लेंथ वाइज। विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्थ यू हैव टू कीप आइदर 25 mm और 15 mm। अगर आप स्टैंडर्ड वाइज यू वांट टू गो, सो इट इज़ 25 mm रिटर्न इन द स्टैंडर्ड। तो ये आप बना लीजिए। उसके बाद अब पील ऑफ हम किस तरीके से इसको ग्रिपिंग में फिट करेंगे। अभी अगर मैं ये स्पेसिमेन आपको दिखाऊं तो इसमें से हमारे ये एक मल्टी लेयर्ड सैंपल है ऑब्वियसली, इसीलिए हम इस पर पील टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसमें से लैमिनेट लेयर नहीं निकल सकती है क्योंकि हमें ग्रिपिंग करने के लिए कुछ पोर्शन चाहिए। तो उसको करने के लिए वी नीड दिस केमिकल इज़ टॉलुइन, ओके। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास एक बाउल है, इस बाउल में ये टॉलुइन है। इस टॉलुइन को थोड़ा सा इसमें आप पोर कर दीजिए एंड इसके बाद इसमें आप 10 मिनट्स के लिए इसको डिप करके रख दीजिए। अब ये डिपेंड करता है किस तरीके से इस पर लगी हुई है लैमिनेट की लेयर। कुछ मैक्सिमम 20-30 सेकेंड्स लेते हैं, कुछ 10 मिनट्स भी लेते हैं, ओके। सो इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए मुझे 10 मिनट्स लगे थे इसको पील ऑफ करने के लिए। तो अब जब मैंने इसको लिया तो इस तरीके से इसकी लेयर बाहर आई है। तो ये इसकी लैमिनेट की लेयर है एंड ये इसका सबस्ट्रेट लेयर। तो अब मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ ग्रिपर में प्रॉपरली एंड इसके बाद इसको एक कांस्टेंट रेट पे जो स्टैंडर्ड कहता है उस पे हम उसको पील ऑफ करेंगे एंड देख लेंगे कितना इसका स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसको कह सकते हैं। सो वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ ग्रिपर्स। ये दिस इज सूटेबल फॉर पील टेस्टिंग एंड इसमें डायमंड नर्लिंग के पैटर्न्स हैं जो इसको स्लिप नहीं होने देंगे एंड दिस इज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 mm विड्थ। तो अभी मैं इसमें ग्रिपिंग करूँगी
एंड स्टैंडर्ड टेस्टिंग से पहले आई हैव टोल्ड कि जो स्टैंडर्ड कंप्लाई करता है दिस इज़ अ टी स्ट्रिपिंग मेथड। तो हम वही चीज़ यहाँ बनाएंगे कि एक पार्ट जो है हमने इसमें फिक्स कर दिया इस तरह से। हमें ये निकालना कितना है, स्टैंडर्ड में ये 76 mm कहा गया है निकालने के लिए दोनों साइड से, तो उतना आप स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं एंड इसके बाद इस तरीके से फिक्स कर दो। अब हमने ये इसमें फिक्सिंग कर लिया। अब आप इसमें जो फिक्सेशन हुई है उसे देखिए। सो दिस इज़ मेकिंग अ टी स्ट्रिप, ये टी बना रहा है, तो यही चीज़ हमें इस तरीके से सैम्पल प्लेसमेंट करना है। नाउ विल स्टार्ट द टेस्ट। बिफोर दैट टेस्टिंग स्पीड जो कही गई है दैट इज़ 254 mm पर मिनट, और वहीं नीचे नोट में 127 mm पर मिनट भी कुछ सैम्पल के लिए दिया गया है। तो राइट नाउ व्हाट वी विल बी यूजिंग फॉर फ्लेक्सिबल सैम्पल we'll do at 254 mm per minute। तो यहाँ we'll set it to this mark and this makes it 254 mm per minute and फिर हम उसको peel off करेंगे। तो we'll start the testing। यहाँ पे पूरा peel off का लोड पीक लोड इंडिकेटर में शो होता रहेगा। तो पहले टेस्टिंग कंप्लीट होने देते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे कितना लोड लिया है इसने पील ऑफ होने में। सो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। नाउ विल सी द रिजल्ट। सो दिस इज़ 0.070 किलोग्राम फोर्स। सो इसने 70 ग्राम्स का लोड लिया है पील ऑफ होने में। ऑब्वियसली बहुत ही हल्का था। सो दिस इज़ हाउ, एंड इट डिपेंड्स कि किस तरीके की आपकी बॉन्डिंग हुई है, किस तरीके से आपने पील की लेयर चढ़ाई है, एडहेसिव लेयर चढ़ाई है, उस पर उसका डिपेंड करेगा। अब जिस पे ज़्यादा है कम है ये सारा डिपेंड करेगा आपके किस तरीके से आपने लेयरिंग इस पे की हुई है और एडहेसिव की क्वालिटी पे। इफ़ यू वांट टू चेक पील स्ट्रेंथ तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसकी विड्थ के साथ, सो दैट यू विल गेट इन किलोग्राम्स पर मीटर और पर mm, सो दैट विल बी द पील स्ट्रेंथ। अभी हमारा पीलिंग ऑफ लोड आया है 0.070 किलोग्राम फोर्स। सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म द पील स्ट्रेंथ टेस्ट। जितना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें पील स्ट्रेंथ होगा। अब ज़्यादा या कम का रिज़ल्ट जो है दिस डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। स्टैंडर्ड आपको 5-6 टेस्ट करके उसका एवरेज लेके खुद बनाना है अपने यूनिक सैम्पल के अकॉर्डिंग। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ टेस्टिंग्स and videos, you can contact Presto. Thank you so much.